जब विदुर जी सबसे पहले गए, मैत्र मुनि को प्रणाम किया, तो मैत्र मुनि भी प्रणाम करने लगे। विदुर जी ने कहा कि मैं तो शुद्ध पुत्र हूँ और आप तो ब्राह्मण हो, महात्मा हो, आप मुझे क्यों नमन करते हो? तो मैत्र मुनि ने कहा कि आप इसी जन्म में शुद्ध पुत्र के रूप में पैदा तो हुए हो, लेकिन वास्तव में आप कौन हो अभी आपको भी बोध नहीं है। बोले मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या विशेषता है, बताएं तो सही। मैत्र मुनि ने कहा कि पूर्व जन्म में आप यमराज थे, पितृलोक में धर्मराज के रूप में और नरक लोक में यमराज के रूप में धर्म देवता का वास होता है। दो रूप में जो पुण्यात्माएं हैं उनको स्वागत करते हैं धर्मराज, और जो पापात्माएं हैं उनका स्वागत करते हैं कौन, सभी जानते हैं कौन, यमराज। जो चोरी करते हैं, जो मीठी मछली का सेवन करते हैं, जो पाप कर्म करते हैं, जो दारू का सेवन करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो ब्राह्मण देवता गौ माता साधु महात्माओं की निंदा करते हैं, इन सबका वास होता है नरक लोक में, इनका गमन होता है। यमराज जी उनका बड़ी बढ़िया से स्वागत करते हैं। और जो धर्मपरायण है, पुण्यात्मा हैं, वे पितृलोक में जाते हैं, पितृलोक में धर्मराज उनकी स्वागत करते हैं, उनको उत्तम। मैत्र मुनि कहते हैं विदुर जी से कि एक ऋषि थे प्राचीन काल में, उनका नाम था मांडव्य ऋषि। एक समय जब मांडव्य ऋषि अपनी कुटिया में ध्यानरत थे, उसी समय कुछ चोरों ने कुछ डाका डाल करके राजा के घर में कोषागार से कुछ धन लूट करके लाया, और उस धन को लेकर के मांडव्य ऋषि के कुटिया के पीछे बैठ बांटने लगे। उसी समय राजा का सिपाही पीछा करते हुए आए, सबको देख लिया। राजा का सिपाही को देख करके जितने चोर थे वहां से भाग खड़े हुए, उस संपत्ति को वही छोड़ दिया। राजा का सिपाही आकर के मांडव्य ऋषि को पकड़ लिया, बोले कि ये चोर है, ढोंगी महात्मा बन के यहाँ बैठा है ध्यान में, इसको पकड़ के ले चलो राजा के पास। जब राजा के पास में ले गए तो राजा ने और दूसरे चोरों के साथ में इनको भी सूली पर चढ़ा दिया। जो पापी थे, जो चोर थे, जो पाप कर्म किए थे जीवन में, उनको सूली पर चढ़ाया तो सूली में उनका शरीर में सूली धस गया और उनकी मृत्यु हुई। लेकिन मांडव्य ऋषि को जब सूली पर बैठा दिया, सूली का मात्र थोड़ा सा अंश उनके शरीर में गड़ा और सूली पर ही मांडव्य ऋषि ध्यान मग्न होकर के बैठ गए। कई दिनों तक बैठे। यहाँ अद्भुत दृश्य देख करके सभी राजा को बताया। राजा भयभीत होकर के ऋषि के पास आए, महात्मा को प्रणाम किया। बोले कि महात्मा जी आप कौन हैं? कोई दिव्यात्मा है, मैं आपको पहचान नहीं पाया और आपको चोर समझ करके सूली पर चढ़ा दिया, इसके लिए हमें क्षमा करें। राजा ने सूली से मांडव्य ऋषि को निकाला। मांडव्य ऋषि ने कहा कि राजा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हो सकता है पूर्व जन्म में मेरा कोई पाप कर्म, इसी जन्म में तो बचपन से मुझे कोई पाप कर्म नहीं दिखता है, लेकिन हो सकता है पूर्व जन्म में कोई पाप है। आज हमारे भारतवर्ष में ऋषि प्रधान देश है, भारत के ऋषियों में, और हम सभी ऋषियों के संतान हैं। यहाँ भागवत का शरीर है, गलती का पुतला है, सबसे गलती होती है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे संत हो। आखिर संत आए कहाँ से? गृहस्थ से तो आए हैं। कहता है हर गृहस्थ को संत बनना चाहिए। गलती तो सबसे होती है, लेकिन हम लोग अपना गलती को देखते नहीं। अगर कोई साधु महात्मा का छोटा सा चूक हो जाता है तो उसको हजार बार कहते हैं, उनकी निंदा करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं रहता
कि हमारा जो शरीर है ये ऋषियों का देन है, महात्माओं का देन है। हमारे जो पूर्वज थे वो ऋषि संत महात्मा थे, उनके वंशज, उनके परंपरा, वंश परंपरा चलती आ रही है, हम लोग उन्हीं के संतान हैं। और हम अपना ही माता पिता, अपना ही दादा परदादा, अपना ही पितरों का निंदा करते हैं। इसीलिए अगर कोई गलती किसी एक महात्मा से हो जाती है तो उसके लिए सारा महात्माओं को दोष देना नहीं चाहिए। तो मांडव्य ऋषि ने कहा कि राजा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हो सकता है मेरे से कोई पाप कर्म हुआ हो। और मांडव्य ऋषि सीधे चले गए यमराज जी के पास में संजीवनी पुरी में, और यमराज जी से पूछा कि मुझे तो पता है बचपन से आज तक कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई गलती नहीं की, तो मुझे ये सूली पर क्यों चढ़ना पड़ा। यमराज जी ने कहा कि मांडव्य ऋषि से कि आपने बचपन में जब आपकी 8 वर्ष की आयु थी उस समय एक तितली को पकड़ा था। बच्चे लोग ध्यान से सुन रहे हो, छोटे छोटे बच्चे को बैठाना चाहिए सामने लाकर। तो जब 8 वर्ष की आयु थी, यमराज जी कहते हैं मांडव्य ऋषि को, उस समय आपने एक तितली को पकड़ा था। बच्चे लोग आज भी देखते हैं ना, गर्मी के समय में जब तितली उड़ने लगते हैं तो बच्चे लोग क्या करते हैं, उनके पंख को जाकर के चुप चुप के पकड़ लेते हैं और उसके जो पूंछ में एक रस्सी बांध करके छोड़ देते हैं और उड़ नहीं पाता, फिर पकड़ लेते हैं। तो ऐसा कर्म, ये शरीर में जो आत्मा है उसके शरीर में भी वही आत्मा है, ये आत्मा परमात्मा का अभिन्न अंग है। इसीलिए जो जो कर्म करेगा उसका फल तो होना ही पड़ेगा। यमराज जी ने कहा आप बचपन में ऐसा ही कर्म किए थे, उसी का दंड आपको मिला है। आपने जो दुबरी डाला था तितली के पूंछ में, इसलिए आपके शरीर में ये सूल गया। मांडव्य ऋषि को क्रोध आया, बोले कि मैं तो एक छोटा सा बालक था, मुझे तो ज्ञान नहीं हुआ था, मैच्योरिटी तो हुई नहीं थी, मेरे से अज्ञानता से गलती हो गई। एक छोटा सा गलती के लिए आपने मुझे इतना बड़ा दंड क्यों दिया? अभी आपको पता नहीं है एक मानव का संतान कितना विवश होता है गलती करने के लिए। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ, आप भी मानव शरीर में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि मानव का संतान कितना विवश हो जाता है, गलती उनसे कैसे हो जाती है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, श्राप देता हूँ, आप भी जाकर सूत के पुत्र के रूप में पैदा हो, नीच कुल में, नीच जाति। तो मांडव्य ऋषि का श्राप यमराज को लगा, यमराज आकर के विदुर जी के रूप में पैदा हुआ। बोले वृंदावन बिहार लाल की जय। पहले बड़े सोच समझ करके करना चाहिए, ऐसा कर्म नहीं करना है जिसका परिणाम भयावह भोगना पड़े, नरक गति हो। नरक का वर्णन इसमें है, बताया गया जो मछली को तर के खाते हैं, यमराज जी उसको तर के बार बार तेल में कढ़ाई में डाल करके छांटते रहते हैं। जब पापी को यमराज जी ले जाते हैं नरक में तो उसके गले में रस्सी डाल करके खींचते खींचते ले जाते हैं। वो अपने जनों को, स्वजनों को छोड़ के जाना नहीं चाहता है, जबरदस्ती उसका शरीर से उसका आत्मा को निकाल लेते हैं। यहाँ पंच महाभूत का शरीर यही पड़ा रह जाता है। जाने के समय एक नदी पड़ती है, बैतरणी नामक एक नदी। बैतरणी नदी के किनारे बालू इतने गर्म होते हैं, उत्तप्त होते हैं, उस गर्म बालूका में दौड़ाते हुए खींचते हुए यमराज के दूत उसको ले जाते हैं। बार बार पैर जल जाता है, कभी गिर पड़ता है, कभी शरीर जल जाता है, कभी उसका प्राण निकल जाता है। फिर यमराज जी उसको प्राण दान दे देते हैं, क्योंकि उसको भोगना है। भोगायतन शरीर जो होता है, ये जो पार्थिव शरीर से भी मजबूत होता है। ये शरीर को काट दोगे तो ये अलग हो जाएगा, लेकिन जो भोगायतन शरीर है, कितना भी काटो, कितना भी उसको मारो, कष्ट तो होगा लेकिन मरेगा नहीं, फिर जुड़ जाएगा।